जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में खास चर्चा करने वाले खास इसलिए हो जाती है कि आप सरपंच पद के योग्य हैं, आप खड़े हो रहे हैं गांव पंचायत के अंदर सरपंच पद के लिए। अब आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट है तो आपके पास होने चाहिए, और एक इसमें एनओसी और होता है, वो एनओसी क्या होता है और कैसे आप बनवा सकते हैं और किसके लिए जरूरी है, सारी चीजें आपने कवर करने वाले हैं और सारी चीजें आपके सामने पेश करने वाला हूँ। तो आप सरपंच पद के लिए खड़े हो रहे हैं तभी आप डॉक्यूमेंट्स का वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना दे देता हूँ। सूचना ये है कि आप सरपंच पद के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़े हो रहे हैं, भावी सरपंच। तो आपको मैं बता दूं, आप डिजिटली सोशल मीडिया के ऊपर आपका प्रचार नहीं करते हैं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज का युग का युवा जितने भी है वो सोशल मीडिया पे देखते हैं। सोशल मीडिया पे आप अपना घोषणा पत्र गांव का जो है उसको डिजिटली रूप से आप प्रचार करवा सकते हैं हमसे। उसके लिए आप 8875517800 नंबर पे आपको संपर्क करना पड़ेगा। इसके अंदर अब आपको घोषणा पत्र आपके बारे में सारी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ये युवा सरपंच ऐसा है, इनको आप वोट देना कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं, क्यों जरूरी है, आप इनको वोट देते तो आपके लिए क्या क्या करेंगे। इस टाइप का एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आपका जो पोर्टफोलियो है उससे के अकॉर्डिंग आपको वायरल करने का काम करेंगे, जिनसे आपका जो लोगों के प्रति सोच है वो आपकी सोच जो बदलेगी, जनता की सोच भी बदलेगी आपके प्रति, ताकि आपको वोट ज्यादा मिल सके, ये आपके लिए काम करेगा। तो आपके क्षेत्र का जो भी है डिटेल वो आप हमें शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से इस नंबर पे, ताकि हम आपके इस वीडियो को बना के हमारे सोशल मीडिया पे भी डालेंगे, आपको भी भेज देंगे ताकि आप इसके अंदर बहुत अच्छा आपको लगे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो अब मैं बात करूं आपके लिए यहाँ पे कि सरपंच चुनाव के अंदर खड़े हो रहे हैं आप, तो आपके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर दस्तावेज कौन कौन से चाहिए, एनओसी कैसे बनवा सकते हैं, पात्रता क्या है, वो मैं बात करूं। तो सबसे पहले कौन लड़ सकता है चुनाव, तो सबसे पहले आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। भारतीय नागरिक हैं तो दूसरी बात आप 21 साल की एज पार कर चुके हो। तीसरी बात इसके अंदर संबंधित ग्राम पंचायत से आप वोटर होने चाहिए। जिस ग्राम पंचायत से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं उस ग्राम पंचायत के वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, तभी आप चुनाव हेतु उस पंचायत से लड़ सकते हैं। उसके अलावा कानूनी योग्य नहीं घोषित किया जाना, मतलब आप किसी प्रकार का केस मुकदमा हो रखा है, कानूनी अयोग्य आपको कर रखा है, तो आप इसके अंदर नहीं लड़ सकते चुनाव। कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, तो इसके अंदर मैं बात दूं आपके लिए कि आपका सबसे पहले नामांकन पत्र लगेगा, वो आपको 15 तारीख के बाद घोषणा होगा, उसके बाद पता चलेगा नामांकन पत्र का। उसके बाद एक शपथ पत्र लगेगा, एफिडेविट लगेगा कि मैं मेरी मन इच्छा से चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं गांव के लिए भलाई का काम करूंगा। पासपोर्ट साइज फोटो आप 15-20 निकाल के रखिए, आपकी 2-3 फोटो की जरूरत पड़ेगी। आधार कार्ड आपको पहचान पत्र के रूप में आपकी जरूरत पड़ेगी। वोटर आईडी की आपकी जरूरत पड़ेगी। मतदाता सूची में आपका नाम है या नहीं उसके लिए आपकी लिस्ट की जरूरत पड़ेगी। आरक्षित वर्ग होने का प्रमाण पत्र आपको चाहिएगा। मान लो आप किसी कैटेगरी वाइज सीट आती है, जैसे हमारे गांव के अंदर एससी की सीट आ गई, तो एससी का कैंडिडेट खड़ा हो रहा है तो उसके पास एससी का सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। इसके अलावा मैं बात करूं, निर्धारित सुरक्षा राशि आपके पास होनी चाहिए। जैसे बैंक बैलेंस के अंदर आपकी मिनिमम जो निर्धारित राशि होगी, वो जो अधिसूचना जारी होगी उसके अंदर लिखी होगी और वो आपके खाते में होगी, तो ये आप चुनाव की आगे प्रक्रिया कर पाएंगे। आपराधिक मामले में शव घोषणा पत्र यदि आपका लागू हो, तो आप किसी प्रकार का अपराध कर चुके हैं तो आपको शव घोषणा पत्र आपको देना पड़ेगा। ये सारी जरूरी चीजें हैं। अब मैं बात करूं जरूरी जानकारी को लेकर, तो यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है, इसके अंदर आवश्यक केवल नाम मतदाता सूची का अंदर होना जरूरी है। पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी नहीं है इसके अंदर। यह आपराधिक मामला हो तो शपथ पत्र की जरूरत पड़ती है। आधार कार्ड सहायक है लेकिन अनिवार्य नहीं है। और शिक्षा की योग्यता वर्तमान नियमों के अनुसार अधिसूचना में तय होगी, अभी तक कोई कन्फर्म नहीं है। एवरेज मान के चलिए 10वीं या 12वीं पास रखेंगे रखेंगे। 2 बच्चों से अधिक वाला नियम है बढ़ चुका है, अब 2 बच्चों से ज्यादा है तो भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। अब इसके लिए बात करूं तो जो एनओसी सर्टिफिकेट होता है ना, वो आपको क्या जरूरत पड़ती है, क्या करता है ये एनओसी सर्टिफिकेट। ये आपके एनओसी सर्टिफिकेट जैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपका बिजली का बिल बकाया है तो आपको बिजली विभाग से आपको एनओसी लेना पड़ेगा, और आपको लंबे टाइम का बिल है तो आपको कंप्लीट करके फिर आपको एनओसी लेना पड़ेगा। हमारे ऊपर किसी टाइप का खर्च नहीं है, गवर्नमेंट का हमने हटा दिया। ठीक है, सहकारी समिति से आपको इसी टाइप से, मान लो किसी लोन ले रखा है आप नहीं भर पा रहे हैं, आपकी किस्तें ड्यू चल रही है, वो सारे उस मामले के अंदर भी आपको ये जानकारी निकालना पड़ेगा। केंद्रीय जो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक है उससे भी आपको इसी टाइप से, और अन्य मानदेय भी आपकी जरूरत पड़ती है तो इसके लिए आप बनाना पड़ता है। एनओसी आपको संबंधित विभाग के अंदर जाना है आपको, और बकाया राशि आपको कंप्लीट करना है, जो भी आपकी प्रक्रिया हो रखी पहले की उसको सल्टाना है
और उससे आपको स्टाम्प पे लिखवाना है आवेदन करने के लिए कि हम इसके लिए जा रहे हैं और हमारे साथ ऐसा कोई मतभेद नहीं है और हम संतुष्ट है। विभाग द्वारा नो ड्यू सर्टिफिकेट जारी करेगा, आवश्यकता पड़ने पर नामांकन के साथ संलग्न करना पड़ेगा। मान लो ऐसी हो रखा है आपके साथ तो आपको ये करवाना है, अन्यथा आपने ऐसा कोई कदम ही नहीं उठाया तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। अब सावधानियों की मैं बात करूँ, नामांकन भरते समय छोटी सी गलती बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। ये जानकारी मैं आपको फॉर्म भरने की तरीका अलग से बताऊंगा कि आप किस टाइप से फॉर्म भर सकते हैं। सभी जो दस्तावेज आपके फोटो कॉपी के ऊपर आपका खुद का सिग्नेचर होगा, मूल दस्तावेज भी आप साथ में रखना है और समय पर नामांकन आपको करवा देना है और आधिकारिक चेकलिस्ट का भी पालन करना है ताकि आपको अधिकारियों की सूचना के साथ साथ आपकी जानकारी दे, आपका कहीं फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में सारी चीजें आपके साथ पेश की है। आप भी सरपंच चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना वीडियो बनवा के डिजिटली रूप से प्रचार जरूर करवाएं। मिलेंगे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।